हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणीत पाठक के महाराष्ट्र से, मुंबई से आपके लिए आज एमडीआईटी सेशन में आया हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे टिप्स देना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत सारे अभिकर्ता लाखों रुपए और अपना वक्त जाया करते हैं एक चीज पाने के लिए कि हाउ टू डू आरटी। तो एमडीआरटी कैसे करें ये सोचने के लिए और एमडीआरटी पाने के लिए बहुत सारे अभिकर्ता लाखों रुपए उड़ाते हैं और अपना वक्त जाया करते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ इजी स्टेप्स लाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि एमडीआरटी कैसे करें। तो दोस्तों, एक इजी स्टेप है, एमडीआरटी ने अपनी कमीशन फिगर और अपने टारगेट फिगर कम की है। तो एमडीआरटी की फिगर है 7,34,700। अगर आपको एमडीआरटी कंप्लीट करना है तो आपको कमीशन करना होगा 7,34,700 रुपीज, और उसके लिए वो पाने के लिए हमें प्रीमियम करना होगा 21 लाख रुपीज। तो दोस्तों, मैंने एक इजी सिस्टम किया है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कुछ बड़ी फिगर देखने के बाद हमारा अभिकर्ता, एक एजेंट, एक प्रोफेशनल एडवाइजर डर जाता है और वो ये सोचता है कि मैं एमडीआरटी नहीं पा सकता। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कुछ इजी स्टेप्स किए हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, 21 लाख को अगर हम 4 बास्केट में डिवाइड करें, आप सोचोगे अब ये 4 बास्केट है क्या? 4 बास्केट मतलब 4 कैटेगरी है दोस्तों। पहली कैटेगरी एक मैं अगर पकड़ू लोअर क्लास, दूसरी कैटेगरी अगर मैं पकड़ू मिडिल क्लास, तीसरी कैटेगरी अपर क्लास और चौथी कैटेगरी हाईली अपर क्लास। तो दोस्तों, ये सारे कैटेगरी में मैंने क्या किया है, वो 21 लाख का प्रीमियम 4 में डिवाइड किया है। अगर मैं 21 लाख को 4 में डिवाइड करूं तो हर बास्केट के अंदर, हर क्लाइंट के लिए, हर सेगमेंट के लिए मेरा प्रीमियम आता है 5,25,000। तो दोस्तों, 5,25,000 का मेरा एक बास्केट है और मुझे एमडीआरटी का 21 लाख प्रीमियम पाने के लिए मुझे 4 बास्केट भरने हैं। तो इजी है दोस्तों, मैंने 5,25,000 के 4 बास्केट बना दिए। अब 5,25,000 का जो पहला बास्केट है वहां पे मैंने क्या किया है, 1,20,000 का प्रीमियम मुझे लाना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो पहला बास्केट मेरा है 5,25,000 का, वहां पे मुझे 1,20,000 के 4 केसेस लानी है। ओके, अब मैं जाता हूं दूसरे बास्केट की तरफ। दूसरे बास्केट में जब मैं जाता हूं वहां पे भी मुझे 5,25,000 का प्रीमियम लाना है और उसके लिए मैंने डेली 500 वाले क्लाइंट्स मतलब 1,80,000 प्रीमियम देने वाले मुझे 3 प्रपोजल्स चाहिए। कितने चाहिए? ओनली 3। और जो मेरा थर्ड बास्केट है उसमें मुझे वापस 5,25,000 लाना है और वो 5,25,000 लाने के लिए मैं डेली का 1,000 रुपीज के क्लाइंट्स ढूंढूंगा। मतलब मेरा प्रीमियम आएगा 3,65,000 पर एनम। और जो मेरा चौथा बास्केट है वो हाईली एचएनआई के लिए है, वहां पे 5,25,000 वापस मुझे बास्केट भरने के लिए मैं लाऊंगा एक ही क्लाइंट जो 2,000 पर डे दे और जिसका प्रीमियम पर एनम आए 7,30,000। तो दोस्तों देखिए, ओनली 9 केसेस। ओके, और 9 आंकड़ा हमारे हिंदू धर्म में और हमारे इंडिया में बहुत शुभ माना जाता है। तो ये 9 आंकड़ा मतलब 9 केसेस के साथ आप आपका एमडीआरटी पा सकते हैं दोस्तों। और ये एमडीआरटी अचीव करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस अपने टारगेट को डिवाइड 4 में करना है। तो पहला टारगेट क्या है, आप लोअर क्लास पकड़ो। दूसरा टारगेट क्या है, मिडिल क्लास पकड़ो। तीसरा टारगेट एचएनआई और चौथा बास्केट जो हमारा है वो अल्ट्रा एचएनआई। तो हर बास्केट में 5,25,000, 5,25,000, 5,25,000 और 5,25,000 मैंने डिवाइड किए। और मैंने क्या किया है, पहले बास्केट में मैं प्रीमियम लाऊंगा 1,20,000 के 4 केसेस, दूसरे बास्केट में लाऊंगा 1,80,000 के 3 केसेस, तीसरे बास्केट में लाऊंगा 3,65,000 की 1 केस और चौथे बास्केट में लाऊंगा 7,30,000 की 1 केस। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ 9 केसेस अगर मैं एक महीने में करता हूं तो हर महीने मेरा एमडीआरटी हो सकता है। ये तो महीने की बात की, मगर आपको टारगेट दिया जाता है 1 साल का और अभी हमें टारगेट करना है सिर्फ 6 महीने में। ये रही एमडीआरटी 9 केसेस। मगर बहुत ऐसे भी बोलेंगे कि सर हमारे पास इतने बड़े क्लाइंट नहीं है जो बड़े प्रीमियम दे सके। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए भी दूसरा स्कीम लाया है, एक दूसरी मेथड लाई है। वो मेथड के जरिए अगर हम करना चाहे तो ओनली मतलब एमडीआरटी विथ स्मॉल प्रीमियम साइज। ओके, हम छोटे प्रीमियम के साथ एमडीआरटी कैसे पा सकते हैं वो मैंने बनाया है। एकदम इजी है दोस्तों। हमारे पास एक साल दिए जाते हैं 365 दिन है और ये 365 दिन में 12 महीने हैं और ये 12 महीने के अंदर हर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। मैंने सिंपली मेरे टारगेट को डिवाइड किया है। मैंने क्या किया है, तो अभी मेरे पास 6 महीने, तो मैंने 6 महीने के हिसाब से आपके लिए टारगेट सेट किया दोस्तों। तो हमें वापस एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि एमडीआरटी पाने के लिए हमें प्रीमियम करना है
21 लाख रुपीज कमीशन पाना है विद बोनस 7,34,700 रुपीज। और ये पाने के लिए मैंने सिंपली किया कि मैं एकदम लो प्रीमियम कितना इजीली कर सकता हूं, मेरे क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूं, और वो प्रीमियम है 36,000 रुपीज। तो दोस्तों ये 36,000 प्रीमियम मतलब मैं ये पकड़ता हूं कि एमडीआरटी इवेंट को आने वाले हर अभिकर्ता को ये 36,000 नॉर्मल प्रीमियम रहेगा। ओके, तो ये 36,000 प्रीमियम मैंने एवरेज प्रीमियम साइज पकड़ा है। तो मैंने सिंपली किया है, मेरे 21 लाख प्रीमियम को मैंने 36,000 से डिवाइड किया है। जैसे मैं 36,000 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है आंकड़ा 58 केसेस। So I was just divided my 21 lakhs premium divided by 36,000 my average premium is equal to, तो फिर करने हैं ये 6 महीने के अंदर। अगर मैं 58 केसेस को 6 महीने में डिवाइड करता हूं तो हर महीने मुझे ओनली 10 केसेस करने हैं। दोस्तों हर एक महीने में 30 दिन होते हैं, और ये 30 दिन नहीं, हमें सिर्फ ये 30 दिन में 30 केसेस नहीं, ओनली 10 केसेस करने हैं एवरी मंथ। अब मैं क्या करता हूं, वो एवरी मंथ को भी मैं डिवाइड बाय 4 करता हूं तो मेरा पर वीक का टारगेट सेट हो जाएगा। और अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा तो हर वीक मुझे सिर्फ 3 केसेस करने हैं। रखिएगा, मुझे साल में केसेस करनी है 58, वो भी 36,000 की। मुझे पर मंथ करनी है 10 केसेस, और मुझे पर वीक करनी है 3 केसेस। तो दोस्तों ये 3 केसेस को मैंने कैसे डिवाइड किया है, तो हम क्या करेंगे, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हम क्या करेंगे, हमें तो 3 केसेस ही कर दें, तो हम मंडे को एक प्रीमियम लाएंगे 36,000 का, ट्यूसडे को प्लानिंग करेंगे, वेडनेसडे को किसके पास जाना है, मतलब ट्यूसडे को हॉलीडे, ट्यूसडे को वापस मैंने एक प्रीमियम लाया 36,000 का, थर्सडे को हॉलीडे, वापस फ्राइडे को मैं गया और फ्राइडे को वापस फिर बार एक प्रीमियम लाया 36,000 का, सैटरडे को प्लानिंग करूंगा मैं, संडे से लेके अगले पूरे वीक तक मैं किसको किसको मिलूंगा, मेरा प्रोस्पेक्टिंग क्रिएट करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग कैसे क्रिएट करना वो भी आगे बताऊंगा, मैं को पूरा करते हैं। तो हमने वीक में सिर्फ 3 केसेस क्लियर किए, हमने 3 प्रपोजल बेचे हैं, वो भी 36,000 के, ओनली 3 प्रपोजल इन अ वीक। ओके, अगर हम कैलकुलेट करें तो 36,000 into 3 in a week, the total is the 1,08,000 rupees per week premium we have collected. ओके, और अगर मैं पर मंथ का देखूं तो इंटू 4, तो हमें पर मंथ 4,32,000 पर मंथ हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पूरे कैलकुलेट करूं तो हमारा टारगेट बेस किया था हमने 6 महीने में पूरा करने के लिए, मगर दोस्तों ये 5 महीने में ही पूरा हो रहा है। तो आपका एमडीआरटी आने वाले 5 महीनों में 100% पूरा होगा, ये मेरा चैलेंज है। और आप ना जाने कि कहां पे अपने पैसे और बहुत सारी मोटी मोटी फीस भर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। दोस्तों रुक जाओ, और एमडीआरटी के जरिए आप तक मैं पहुंच चुका हूं, और ये जो स्कीम है और ये जो मेथड है, ये मेथड के जरिए आपका गारंटेड एमडीआरटी पूरा होगा। और इस साल का मेरा लक्ष्य ये है कि मैक्सिमम एजेंट, मैक्सिमम अभिकर्ता एमडीआरटी बने, एमडीआरटी 2021 हम अचीव करें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सिंपल है, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको शायद क्या दिख रहा है, मेरे हाथ में जो है ये सेल है। अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो इट्स कॉल्ड साले, सेल को इंग्लिश में SALE, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो उस समय पढ़ूंगा साले। तो दोस्तों अगर हम साले के ऊपर स्कीम में आपको बताओ, आप खुद भी बोलोगे ये सेल के ऊपर क्या ऑफर है। कुछ नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं एक एग्जांपल आपके साथ लेना चाहता हूं, एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अगर समझो आपके इन लॉ से आपको कोई कॉल आता है और वो आपको बोलते हैं कि आपके फादर इन लॉ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में डिपॉजिट करने के लिए 5 लाख की जरूरत है। आप दोगे? आपके पास नहीं होगे तो आप अरेंज करके दोगे। अगर आपके दोस्त का आएगा तो शायद आप सोचोगे या फिर उससे भी आप दोगे। मगर दोस्तों एक बात याद रखना, मैं ये चाहता हूं जैसे ये एग्जांपल मैंने आपके ऊपर लिया, आप अपने क्लाइंट के साथ ये शेयर करो। आप अपने क्लाइंट के साथ ये बात शेयर करो कि अगर आपके इन लॉ से अगर कॉल आता है, या फिर आपके करीबी दोस्त से कॉल आता है, या फिर आपके करीबी रिलेटिव्स से कॉल आता है, जो अक्सर मुसीबत के वक्त आपको आवाज देता है और उसने आपको मेडिकल के लिए कुछ मदद मांगी, तो आप कैसे हेल्प करोगे? अगर 5 लाख आप दोगे तो शायद वो वापस भी नहीं आएगा और हम मांगेंगे भी नहीं दोस्तों। मगर मैं आपको चाहता हूं आप उसे ये एक सबक दे कि सर आप प्लीज अपने इन लॉस, मगर अपने ब्रदर इन लॉ को या फिर अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को
एक बार एक मेडिक्लेम के लिए अप्रोच करो, मेडिक्लेम के लिए आप उसको सजेस्ट करो, क्योंकि इन केस कभी भी ऐसा कुछ वक्त आए और जिसे पैसे की जरूरत हो एक मेडिकल रीजन के लिए, तो उसे आपको कॉल ना करना पड़े, वो एक इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करे और उसे वो मेडिकल का क्लेम मिले, और वो 5 लाख की अमाउंट जो आपसे जाने वाली थी शायद वो 20,000 में काम हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 5 लाख वेस्ट ना हो, एक 20,000 में काम हो जाए, तो मैं चाहूंगा आपकी इन लॉस की पॉलिसी आप निकालो, क्योंकि 20,000 अमाउंट बहुत छोटी है, 5 लाख अमाउंट बहुत बड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल रहा हमारा, मगर इसी एग्जाम्पल के साथ हमको गारंटेड रेफरेंस मिलेगी हमारे हर प्रीवियस क्लाइंट के साथ। हमें जितने भी जूनियर क्लाइंट है हमारे पास है, उन सभी से हमें रेफरेंस मिलेंगे, उनके इन लॉस के, उनके साले के, उनके दोस्तों के, उनके रिलेटिव्स के। तो सेल एक सिंपल मेथड है, साला एक सिर्फ वर्ड है, मगर आपको उनके सारे फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव, उनके कलीग जो उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप वो उन्हीं को ही पूछे कि आपको कौन संकट के समय, मुसीबत के समय आपको कॉल करेगा, उनके नाम मुझे देके रखो, ताकि इनके आपके पास भी पैसा ना हो तो नाराजगी ना हो और उसकी ट्रीटमेंट ना रुके। तो अगर वो मेडिक्लेम निकलता है तो उसको उस वक्त भी सहायता मिलेगी जिस वक्त उसे पैसों की जरूरत रहेगी दोस्तों। और एक बार मेडिक्लेम के लिए आपके पास रेफरेंस आ गया तो उसके बाद आप उसको म्यूचुअल फंड सेल करो या फिर लाइफ इंश्योरेंस सेल करो, वो आपके ऊपर बनता है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एचएनआई क्लाइंट को, जो बड़ा क्लाइंट है, एक एचएनआई क्लाइंट है, उसे हम कैसे अप्रोच करें। ओके, तो एक एचएनआई क्लाइंट के साथ हम कैसे बात करें और उसे कैसे अप्रोच करें और उसे कैसे ये बताएं कि आप बड़ा इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैं आपके साथ वो एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एक ही फैमिली से 3 करोड़ का प्रीमियम लाया था और मेरा टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट किया था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और मैं एमडीआईटी का शुक्रिया करना चाहता हूं, थैंक्स टू एमडीआईटी टीम, कि आज उनके वजह से ये सारे आइडियाज और मेरा सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। ओके, तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने मेरे क्लाइंट से जब बात की थी, जब एचएनआई क्लाइंट था, तो मैं उनको 2-3 महीने से उनके साथ मिलता रहा। मैंने कोई भी बिजनेस की बातें नहीं की, कोई लाइफ इंश्योरेंस की बातें मैंने नहीं की। मैं उनसे लगातार मिलता रहा और उनके इंडस्ट्री के बारे में उनको टिप देता रहा। टिप देता मतलब कुछ आर्टिकल आते हैं, कुछ नोट्स आते हैं, कुछ न्यूज लाइन में हेडलाइंस आती है, तो मैं उनको शेयर करता था। वो देखते थे, वो पढ़ते थे, थोड़ा इंप्रेस भी होते थे। और बाद में मैं कुछ ऐसे करने लगा कि जैसे हम बाहर आउटिंग पे जा सके, अगर कहीं पे हम डिनर पे जा सके। और ये सब होते हुए एक बार मैंने बात निकाली मेरे क्लाइंट के साथ, क्योंकि मैं कभी भी लोगों मेरे मेरे क्लाइंट को, मैं किसी भी क्लाइंट को मैं प्रेजेंटेशन नहीं देता हूं, मैं कंसेप्ट सेल करता हूं, मैं कंसेप्ट के बारे में बात करता हूं। जब मैंने उस क्लाइंट को पूछा कि आप बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो एचएनआई क्लाइंट था। उसने मुझे बता दिया कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि बच्चों को लंदन भेजूं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में डालूं। तो मैं आप क्या प्लान कर रहे हैं, कितना खर्चा आ सकता है। मेरे क्लाइंट ने बताया कि अगर मैं उसका पूरा करियर का भी टोटल मारूं तो शायद 5 करोड़ तक खर्चा आ जाए। दोस्तों 5 करोड़, तो सिर्फ बच्चों के लिए उनका प्लानिंग था कि 5 करोड़ का। ओके, और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चों के लिए 5 करोड़ का मुझे प्लान करना है, 5 करोड़ को उसके एजुकेशन आना है, तो मैंने उनको इजीली बता दिया, अगर आप 5 करोड़ का प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर आज करते हैं, आज मेरी तरफ से करते हैं, तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। वो बोला वो कैसे, आपका 5 करोड़ का टारगेट है, आपका 5 करोड़ का फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटी है। ओके, अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते, आज आप सेविंग करते, तो आपको सिर्फ 20% भरना है, एलआईसी आपको 80% देगी। अगर आप जीवन लाभ का एग्जांपल लेंगे, तो जीवन लाभ में अगर हम 5 करोड़ की मैच्योरिटी लेते हैं तो आप पे सिर्फ 1 करोड़ करते हैं दोस्तों। ओके, तो हम एटीसी का भी माइनस करने का, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि अगर 40 लाख की, 40 लाख की अगर हम सम एश्योर्ड पकड़ते हैं, 40 लाख की अगर हम सम एश्योर्ड जीवन लाभ की लेते हैं और 25-16 की प्लान एंड टर्म लेते हैं, तो 16 साल में हम उसको 28 लाख पे करते हैं। 8 लाख रुपीज हम एटीसी का बेनिफिट लेते हैं, मतलब एक्चुअल हमारा अमाउंट जा रहा है ओनली 20 लाख, और क्लाइंट को मिलने वाली मैच्योरिटी जो है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपीज है। तो दोस्तों हमने सिर्फ 20% पे, क्लाइंट ने सिर्फ 20% पे किया है और 80% हमने उनको दिया है। तो दोस्तों मेरा क्लाइंट सोच में रह गया, मतलब जो मेरा टारगेट है 20% में भरूंगा, 80% मुझे कंपनी देगी। वो तो खुश हो गया, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है स्कीम, कि मेरा 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो आप दोगे और मैं दूंगा और 4 करोड़ आप दोगे, बहुत बढ़िया स्कीम है। और उसने इमीडिएटली मेरे से फॉर्म भरवा के लिया और इमीडिएटली उसने मुझे चेक दिया दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं दोस्तों,
और मैं आपको चाहता हूं कि आप कस्टमर को सेगमेंट से अप्रोच करें। जीवन आनंद में भी हम बता सकते हैं एक के साथ एक फ्री है, वो सेगमेंट में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे सेगमेंट और आपकी आइडिया। हर टाइम हमारा थियोरेटिकल काम निकलता है, कुछ प्रैक्टिकल बातें ऐसी होती है कि हम आइडिया से हमारा काम निकलता है दोस्तों। तो दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आज के डेट में इस क्वारंटाइन में और इस कोरोना की वजह से ओके ग्लोबली रियल एस्टेट मार्केट टूट गया है। और मैं ये चाहता हूं कि आज के डेट में हम एक बिल्डर बने, एक वर्चुअल एस्टेट प्लानर, वर्चुअल एस्टेट बिल्डर हम बन जाए। ओके, तो दोस्तों आज दुनिया में जिन जिन लोगों को सेकंड प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना था, जो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना सही मानते हैं और उनका ये सपना होता है कि मैं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करूं, उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वर्चुअल एस्टेट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो कैसे? तो दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। हम 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर हम बॉम्बे एरिया में या फिर बैंगलोर में या फिर हैदराबाद में अगर देखते हैं, तो 1.5 करोड़ की अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहूंगा, अगर मैं रेसिडेंशियल लेना चाहूंगा, तो रेसिडेंशियल की जो एवरेजली 2 BHK फ्लैट उसमें आ जाएगा। अभी 2 BHK फ्लैट के लिए अगर वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहा है, तो एवरेजली पकड़ो उसका 1.5 करोड़ का अगर वो लोन लेता है, तो 1,40,000 रुपीज उसका ईएमआई आ जाएगा। ओके, तो 1.5 करोड़ के लिए 1,40,000 रुपीज उसका ईएमआई आ जाता है। अब कैलकुलेट करो दोस्तों, 1,40,000 अगर वो 20 साल के लिए पे करता है, अराउंड 3.5 करोड़ से भी ऊपर वो पे कर रहा है। ओके, तो 3.8 करोड़ वो पे कर रहा है। और समझो 20 साल के बाद अगर वो प्रॉपर्टी बेचने जाता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, मैं पकड़ता हूं समझो 5 गुना भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे हमारे अभिकर्ता कुछ रियल एस्टेट लाइन में भी थे और वो सोचेंगे कि शायद 5 गुना हो जाएगी। तो अगर वो 5 टाइम्स भी हो जाती है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसको एवरेजली 1.5 करोड़ का 6 करोड़ आ जाएगा। अभी 6 करोड़ के अगेन उसने 3,80,00,000 रुपए पे किया। हमने 4 करोड़ राउंड फिगर लेते हैं, उसने 4 करोड़ रुपए पे किए हैं। मगर दोस्तों वो 4 करोड़ के अंदर जो 6 करोड़ में प्रॉपर्टी उसने बेची है, ओके, 1.5 करोड़ का उसका लोन वैल्यू था। ओके, तो उसको जो 3.5 करोड़ के ऊपर उसको टीडीएस पे करना है 20%। ओके, मतलब उसमें से भी समझो एक अराउंड 80,000 रुपीज उसका टैक्स गया है। ओके, 80 लाख रुपीज उसने टैक्स पे किया है। मतलब उसको प्रॉफिट जो हुआ है वो टोटल प्रॉपर्टी में ओनली 3 करोड़ रुपीज है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अराउंड 2 करोड़ रुपीज उसने इंटरेस्ट पे किया है और 80 लाख रुपीज उसने टैक्स पे किया है, कैपिटल गेन टैक्स पे किया है। मतलब 3 करोड़ रुपए उसने पे किया है, मतलब 3 करोड़ उसको नेट हाथ में आ रहा है, नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर वही बंदा और 20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी माइनस में चली जाएगी। अगर हम कैलकुलेट करें वही पैसा अगर वो जीवन उमंग में डाल देता, एलआईसी के एक प्रोडक्ट जीवन उमंग में अगर डाल देता, कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डाल देता, आप कंपेयर करो, जीवन उमंग में एवरेजली भी 5 to 6% रिटर्न आ जाता है। मगर प्रॉपर्टी के अभी के रिटर्न जो है 2.5 to 3% उनका ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो मैं जीवन उमंग का एग्जांपल लेता हूं। अगर वही पैसा अगर मैंने जीवन उमंग में डाला, ओके, तो 1.5 करोड़ की अगर मैं जीवन उमंग ले रहा हूं और 20 साल के लिए उसकी टर्म रख रहा हूं, तो मेरा प्रीमियम आएगा 8 लाख रुपया सालाना। 8 लाख रुपीज पर एनम मैं उसके लिए प्रीमियम पे करूंगा, मतलब 65,000 रुपीज पर मंथ। अब 1.5 लाख कहां पे और 65,000 कहां पे? मेरे क्लाइंट के 80 to 85,000 रुपीज मेरे क्लाइंट के पैसे सेव हो रहे हैं। ओके, तो 80 to 85 लाख रुपीज मेरे क्लाइंट के अमाउंट टोटल सेव हो रही है। और उसका टोटल वो पे जो कर रहा है वो अराउंड वो पे कर रहा है 1,65 करोड़ रुपीज। 1,65 करोड़ रुपीज क्लाइंट पे करने जा रहा है। और उसके जो टोटल रिटर्न आने वाले हैं वो आप लोगों को भी मालूम है। अगर वो 20 साल के बाद पैसा विड्रॉ करना चाहता है, अराउंड 3.8 करोड़ टू 4 करोड़ उसको रिटर्न आएगा। अगर वो विड्रॉ नहीं करना चाहता है तो लाइफ टाइम उसको 12 लाख रुपया टैक्स फ्री रिटर्न, 12 लाख रुपीज टैक्स फ्री रिटर्न उसको लाइफ टाइम तक आता रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज के डेट में जरूरत है कि कस्टमर को उसकी कैपिटल की गारंटी हो, उसको लाइफ टाइम टैक्स फ्री रिटर्न आ जाए। तो जीवन उमंग जैसा बेस्ट प्रोडक्ट कोई भी नहीं है कि जहां पे उसको प्रॉपर्टी से भी 2 से 3 गुना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो प्रॉपर्टी से कैसे रिटर्न आ रहा है? फर्स्ट तो उसको टैक्स फ्री लाइफ टाइम रिटर्न आएगा 8% सम एश्योर्ड पे।
और बाद में उसको कैपिटल की गारंटी है, मतलब सम एश्योर्ड गारंटेड है। एवरी ईयर उसकी सम एश्योर्ड मतलब एप्रिसिएशन वैल्यू हो जाएगी। जैसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे हमारे सम एश्योर्ड की प्राइस बढ़ती रहेगी, वैल्यू बढ़ती रहेगी। मतलब वो कहीं पे रेंट भी ले रहा है, रेंट मतलब एन्युटी ले रहा है, और यहाँ पे उसकी कैपिटल ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, अगर ये जब हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वर्चुअल प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे गारंटी है, वहां पे रिटर्न टैक्स फ्री है, ओके, और लाइफ टाइम तक रिटर्न। हम प्रॉपर्टी में कह नहीं सकते कि आज उतना पैसा आ रहा है, फ्यूचर में भी उतना आएगा या नहीं आएगा, मगर जीवन उमंग में आपको लाइफ टाइम तक 8% सम एश्योर्ड पे आता रहेगा, और वो टोटल अमाउंट रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और आपने जितने भी आपके प्रीवियस क्लाइंट है, जितना भी आपका क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी देना आपको जरूरी है। आप एक बार उनके साथ ये बातें शेयर कीजिए कि वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, और वर्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर उनको क्या क्या बातें आती जाती है। फर्स्ट, टैक्स रिटर्न है। सेकंड, उनको जो एन्युटी आने वाली है उसको हम एक रेंटल इनकम भी बोल सकते हैं, वो लाइफ टाइम तक आने वाला है। हम प्रॉपर्टी के नहीं पकड़ सकते कि कब तक आएगा, मगर यहाँ पे जीवन उमंग की जो एन्युटी है वो लाइफ टाइम तक आती रहेगी। ओके। थर्ड, मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आज के डेट में बैंक में पैसा गारंटेड नहीं है, हम कहीं पे भी पैसा आज गारंटेड नहीं है, मगर यहाँ पे आज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आज अपने क्लाइंट को कैपिटल की गारंटी मिल रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ओके। तो ये तीन मेरे पॉइंट है कि आप 100% वर्चुअल प्रॉपर्टी को एक अवेयरनेस करके कस्टमर से बात करो, और उनसे एक तो भी वर्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट जरूर करो। क्योंकि आज के डेट में मैं चाहता हूं कि बिल्डर लॉबी का मतलब प्रॉपर्टी मार्केट पूरा डाउन है, तो हम एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बिल्डर बनना चाहिए, और इस प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है दोस्तों, नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ रहा है, वो है बाउंस बैक मेथड। अभी आप सोचोगे बाउंस बैक मेथड है क्या? ओके। तो शायद आप ये सोचोगे कि ये बाउंस बैक मेथड है क्या। तो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जब प्रॉपर्टी बूम में हुआ करती थी, और सेंसेक्स भी अच्छा हुआ करता था, तो मैं क्लाइंट के पास जाता था, और क्लाइंट हमेशा मुझे भगाता था, अरे नहीं, प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न दे रही है, सेंसेक्स अच्छा रिटर्न दे रहा है, इक्विटी में अच्छा रिटर्न आ रहे हैं, एसआईपी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, एलआईसी इन्फ्लेशन को कभी बीट ही नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे आते थे, और बहुत सारे ऐसे निगेटिव आंसर और ऑब्जेक्शंस आते थे। तो मैंने बहुत सोचा कि इसके ऊपर क्या मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने बहुत सोचा और इसके ऊपर मैंने एक मेरा प्लान डिसाइड किया, और वो प्लान था दोस्तों बाउंस बैक मेथड। मैं मेरे क्लाइंट के पास गया, और मैंने उससे बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप गलत हो, मैं सही हूं। मैंने यही कहा कि सर, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, और आप इंडस्ट्री के बहुत सारे नॉलेज रखते हैं, फिनांस सेक्टर में भी आप अच्छा नॉलेज रख रहे हो। तो आज मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया है, और मैं चाहता हूं वो ऐसी जगह पे पार्क करूं कि जहां से मुझे 3 चीजें आए। एक तो गारंटेड रिटर्न, लाइफ टाइम गारंटेड एन्युटी, और थर्ड, मुझे वो पैसा डबल चाहिए और टैक्स फ्री चाहिए। ओके। तो क्या चाहिए मुझे? एक तो मेरा पैसा के ऊपर कैपिटल की गारंटी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही चाहिए। कल बिल्डर बोलेगा मैं गारंटी देता हूँ, बिल्डर की गारंटी क्या काम की है? तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैपिटल की गारंटी चाहिए। और सेकंड, मुझे जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलना चाहिए। और थर्ड, और जो भी पैसा मुझे टैक्स फ्री मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट को ये बताता हूँ कि शायद ये पैसा वापस मुझे मिले या ना मिले। अगर मुझे आज ये पैसा मिल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसा टोटल मेरे को गारंटेड में रहे, शायद कल ना मिले। क्योंकि मैंने बैंक में रखा था, बैंक में भी फंसा है। तो मेरे कस्टमर ने बहुत सारा सोचा उसके बारे में। उसने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है। उसने प्रॉपर्टी बोला, मैं बोला प्रॉपर्टी में तो गारंटी नहीं है, और कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उसने बाद में उसने बोला कि भाई मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो दोस्तों, मुझे यही जवाब चाहिए था। अगर मैं उसको बोलता था कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ एलआईसी अच्छी है, तो नहीं मानता था। मगर जब मैंने उसको सवाल पूछा और उसने सोचा, तब उसको यकीन हुआ कि मेरे पास रियल में कोई आंसर नहीं है। तो उसने मुझे पूछा कि आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन है जहां पे मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकूं। और तब मैंने उसको वर्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी जो जीवन शांति और हमारा जीवन उमंग प्रोडक्ट बताया। दोस्तों, वो क्लाइंट इतना खुश हुआ कि वो बोलता मैंने ये एंगल से कभी सोचा नहीं था।
अगर यहाँ पे कैपिटल गारंटी भी है, प्रॉपर्टी से भी अच्छे रिटर्न आ रहे हैं और टैक्स रिटर्न आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि MDRT के आज प्लेटफॉर्म में यहाँ पे मैं आपसे बात कर सका, मैं आपको सारी आइडिया दे सका, और मेरी बहुत टाइम से मेरी एक तमन्ना थी कि आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूं, ताकि ये सक्सेस जो है वो आपको भी मिले और आप भी आपका MDRT COT TOT क्वालिफाई करें। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया था मैंने MDRT कैसे करें 9 लाइव्स के साथ, तो MDRT विद 9 केसेस। दूसरा मैंने बताया कि 58 लाइव्स के अंदर MDRT कैसे करें, ओके। और थर्ड हमने सीखा कि सेल सिस्टम, साले सिस्टम। फोर्थ हमने देखा कि वर्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे बाउंस बैक। तो दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ये प्लीज आप ये नोट करके रखें, इसके ऊपर थोड़ा और स्टडी कीजिए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन प्लान लीजिए। अगर जब तक आप एक्शन प्लान नहीं लोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और MDRT की जो मैंने आपको मेथड बताई, सिर्फ 9 केसेस में MDRT, आप खुद सोचो कि MDRT ने अभी फिगर कम कर दिए, 10 लाख से लेके 34,500 की है, तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम ऑलरेडी 10 लाख कम हो गया है। जहां पे करना था वहां पे आपको 21 लाख करना पड़ रहा है, मतलब 9 लाख रुपीज आपका प्रीमियम कम हो गया है। तो ये सब आपको COT करना बहुत आसान है, और मैंने तो आपको 9 केसेस के साथ COT कैसे करे बताया है, तो आपको सिर्फ उसको 3 टाइम्स करना है, 9 × 3 37, तो 27 केसेस सिर्फ 5 महीने के अंदर, और आपका COT 100% है। तो दोस्तों, आपने मुझे सुना, दिल से सुना, इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूं। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं पूरे MDRT टीम का, जिन्होंने आज ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सका हूं। दिल से थैंक यू वेरी मच। हमारे जोन चेयर वेंकट जी, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और आज मैं आपके सामने मेरी सारी दिल की बातें बता सका और मेरी आइडिया शेयर कर सका। बस अब एक सपना पूरा करो कि आप सारे जन MDRT COT TOT बन के दिखा। थैंक यू वेरी मच।